व्हाट इज ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है। इसके पहले ऑलरेडी हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ड्रिल मेथड, डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर विस्ट मेथड और ये है ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड। ये है 6 आपका मेथड है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल क्लियर लर्निंग। आई होप आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, इंग्लिश को एक नए तरीके से सीखते हैं ताकि आप बहुत अच्छे नंबर अपने एग्ज़ाम में गेन करें और आपका बैक ना लगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड डेवलप कहाँ पर हुआ। तो ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड वॉज डेवलप्ड इन द US ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है, WORLD, ठीक है। ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड वॉज डेवलप्ड इन द US ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड डेवलप हुआ था US में किस समय, जब वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एट द सेम टाइम उसी समय US की जो गवर्नमेंट थी उसने पाया कि उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है टू सेटअप स्थापित करने की स्पेशल लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक ऐसा सेटअप करना, एक ऐसा मतलब प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम सेटअप करना जिसमें लैंग्वेज सीखी जाए, स्पेशल लैंग्वेज, ठीक है। टू सप्लाई द वॉर विथ लैंग्वेज पर्सनल, जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके लिए, ठीक है। युद्ध में जो काम है तो उसके लिए उन्हें ये आवश्यकता महसूस हुई, इसीलिए US में ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड डेवलप हुआ। ठीक है, आपको समझ में आया इसकी हिस्ट्री क्या है। अब आगे देखते हैं। द ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड ऑल्सो नॉन एज आर्मी मेथड, इसको हम आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आए कि ऑडियो लिंगुअल मेथड को किस नाम से जानते हैं, तो आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं और न्यू की मेथड के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके दो नाम हो गए, ऑडियो लिंगुअल मेथड के दो नाम हो गए, एक आर्मी मेथड या फिर न्यू की मेथड। इज स्टाइल ऑफ टीचिंग यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज, ये एक स्टाइल है न्यू की मेथड जो कि टीचिंग में यूज किया जाता है फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए कि इट इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये क्या है, ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर बेस्ड है। क्योंकि मतलब जैसे हम अपनी व्यवहारिक जीवन में जिस चीज़ लैंग्वेज को शामिल करते हैं, अपने व्यवहार में शामिल करते हैं, उससे हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो ये एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर आधारित है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी जो मदर टंग हिंदी है, जब हम बोर्न होते हैं तो हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन हम उसको सुनकर, ठीक है, सुनकर लोगों को बोलते हुए देखकर, उसको सुनकर, उनके हाव भाव को देखकर ही हम लैंग्वेज सीख जाते हैं। हमें किसी ने सिखाई नहीं होती है, लेकिन बच्चा सीख जाता है। इसी तरीके से ये ऑडियो लिंगुअल मेथड कार्य करता है कि उसको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है जहाँ पे ये बच्चा या हम लोग जो भी हैं अपने आप सीखते हैं, क्योंकि उसको सुनते ज़्यादा हैं, उसको सुनते हैं, उसको अपने अंदर लेते हैं और हम उसको देखते हैं। उसको सुनकर देखकर आराम से लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है, ये कहता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब आप आगे देखिए। This method to language learning was similar to another earlier method called the direct method. ये मेथड जो है ये बिल्कुल सिमिलर है किसके, डायरेक्ट मेथड के। आपने डायरेक्ट मेथड पढ़ा है ना, इसके पहले मैंने आपको डायरेक्ट मेथड पढ़ाया है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि बच्चे को मदर टंग का यूज बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाता है, उसमें मदर टंग का यूज नहीं होता है। जो भी टारगेट लैंग्वेज, जो भी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी होती है उसको आप उसी लैंग्वेज में सीखते हैं, उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की तरह। तो ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये बिल्कुल मैच करती है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। लाइक द डायरेक्ट मेथड, द ऑडियो लिंगुअल मेथड एडवाइज्ड दैट स्टूडेंट शुड बी टॉट अ लैंग्वेज डायरेक्टली। ये मेथड
एडवाइस करता है स्टूडेंट को कि उनको चाहिए, स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए उनकी डायरेक्टली लैंग्वेज में, जो भी उनको लैंग्वेज सीखनी है उसी लैंग्वेज में, विदाउट यूजिंग द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज है, जो भी उनकी मदर टंग है, मतलब उसका यूज नहीं करना चाहिए। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता है। आपने देखा ये, अब आप आगे देखिए। The audiolingual method The audiolingual method is a method of foreign language teaching which emphasizes the teaching of listening and speaking before reading and writing। तो जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये एक मतलब फॉरेन लैंग्वेज सीखने का तरीका है, और ये जोर देता है बच्चों को लिसनिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए लिसनिंग पर जोर देता है, उसको बोलने पर जोर देता है, बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, लिखने और पढ़ने से पहले ये जोर देता है कि हमें अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले हमें उसको सुनना और बोलना चाहिए लिखने और पढ़ने से पहले। ठीक है, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड किस पे जोर देता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड। अभी तक आपने ऑडियो लिंगुअल मेथड को समझ तो लिया ही होगा कि ये होता क्या है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, कि इसके लाभ क्या हैं, इसके प्रॉस क्या हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, इट एम्स एट डेवलप लिसनिंग It aims at developing listening and speaking skill which is a step away from the grammar is method। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था उसको ये दूर करता है, उसको ये बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसका जो एम है वो लिसनिंग और स्पीकिंग को ये जोड़ देता है। ठीक है, तो ये स्टेप अवे फ्रॉम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ये बिल्कुल दूर करता है। ये क्या करता है? लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पर जोर देता है, उनका विकास करता है। मेकिंग लैंग्वेज टीचिंग पॉसिबल अ लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर। और ऑडियो लिंगुअल मेथड के द्वारा हम लार्ज ग्रुप में, बड़े बड़े ग्रुप में बच्चों को टीच कर सकते हैं, क्योंकि ये एक समय में बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये ऑडियो लिंगुअल के द्वारा हम वो बच्चे लैंग्वेज को सुनेंगे। तो इसमें क्या होता है? मेकिंग लैंग्वेज टीचिंग पॉसिबल, संभव हो जाती है बड़े बड़े ग्रुप में टीचिंग करना ऑडियो लिंगुअल मेथड के द्वारा संभव होता है। ठीक है, टू डेवलप ओरल एबिलिटी। और ये क्या करती है? जो हमारी मौखिक बोलने की जो फ्लुएंसी होती है उसको डेवलप करती है। ओरल प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा करती है, क्योंकि स्पीकिंग पर जोर देती है। तो हम जब कोई भी वर्ड को बार बार दोहराएंगे तो हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और ओरल एबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या करता है? ये डेवलप ओरल एबिलिटी, ये ओरल एबिलिटी को डेवलप करता है। The use of visual aids has proven its effectiveness in vocabulary। तो इसमें क्या करते हैं? जब हम विजुअल एड्स होते हैं, जैसे कोई चार्ट, मॉडल, इनका ये प्रूव कर चुके हैं अपनी इफ़ेक्टिवनेस को कि ये वोकैबुलरी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं वोकैब सीखने में। तो विजुअल एड्स के द्वारा हम इफ़ेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज। अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, टीचर्स टीचर डोमिनेशन ऑफ द क्लास। इसमें क्या होता है? टीचर के अंडर पूरी क्लास होती है। इसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, इसमें टीचर एक्टिव होता है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ लिसनिंग करनी होती है, सुनना होता है। तो टीचर के रूल्स के अनुसार बच्चे को या जो पूरी क्लास होती है उसको चलना होता है। इसमें टीचर रूल्स ज़्यादा होता है, टीचर सेंटर होती है, टीचर ओरिएंटल मटेरियल्स होता है इस क्लास में। ठीक है,
वीक बेसिस ऑफ इट्स थ्योरी, और ये थ्योरी के बेसिस पे वीक होता है बच्चा, इसमें कमज़ोर होता है क्योंकि उसको राइटिंग और रीडिंग पर जोर नहीं दिया जाता। लर्नर्स हैविंग लिटिल कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग, जब लर्निंग कर रहा होता है उस टाइम जो लर्नर्स सीखते हैं उनका अपनी लर्निंग पर बहुत कम कंट्रोल होता है, ठीक है, लिटिल कंट्रोल। और ये उबाऊ होता है, बहुत ही थकाऊ होता है, टेडियस होता है कि उसमें वैसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए ये मेथड बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल हो जाता है, बहुत ही टेडियस हो जाता है, ये इसके नुकसान हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या है ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो जब भी एग्ज़ाम में आए कि ऑडियो लिंगुअल मेथड को लिखिए, 2 नंबर में आएगा तो ऑडियो वीडियो लिंगुअल मेथड को लिखने को आएगा, इसके एडवांटेज आएंगे, डिसएडवांटेज आएंगे, तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक्स।